फर्स्ट क्वेश्चन, tan x इक्वल a अपॉन b। हमको प्रूफ करना है a sin x माइनस बी कॉस एक्स अपॉन a sin x प्लस बी कॉस एक्स इक्वल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर हमको tan x मालूम है, और अगर हम LHS को देखें तो इसमें tan x नहीं है। अगर tan x होता तो हम इस tan x की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, है ना। अगर नहीं है तो हम इसमें बनाने की कोशिश करेंगे। a sin x माइनस बी कॉस एक्स अपॉन a sin x प्लस बी कॉस एक्स। अब अगर हम इसमें ये देखें कि कैसे tan बन सकता है। tan क्या होता है? साइन अपॉन कॉस होता है। tan साइन अपॉन कॉस, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये tan होता है। तो यहाँ पर साइन एक्स है हमारे पास, अगर हम इसमें कॉस एक्स से डिवाइड कर दें तो tan बन जाएगा। तो हम यहाँ पर ऐसे ही कुछ करने वाले हैं। कॉस एक्स से जब डिवाइड होगा तो पूरे में डिवाइड होगा, और अगर न्यूमरेटर में होगा तो डिनोमिनेटर में भी होगा। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख दें डायरेक्ट a tan x माइनस बी बचेगा केवल, क्योंकि कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स तो कॉस 1 हो जाएगा, तो b बचेगा। और यहाँ पर a tan x प्लस बी, यही आएगा। अब tan x की वैल्यू क्या है? tan x इक्वल है a अपॉन बी, यही वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। a tan x की वैल्यू a अपॉन बी माइनस बी अपॉन a tan x की वैल्यू a अपॉन बी प्लस बी। सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर एलसीएम भी हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन बी अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी। ये b और ये b कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? सेम कंडीशन, a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, ये d a के पास जाएगा और c b के पास जाएगा। इस तरीके की अगर सिचुएशन आएगी तो a मल्टीप्लाई d और c मल्टीप्लाई b बनेगा, जिसमें कि b और d सेम है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सेम सिचुएशन यहाँ पर है। तो हमारा लास्ट में बचेगा क्या? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इजी क्वेश्चन था, हमको यही शायद से प्रूफ करना था। RHS में प्रूफ हो गया। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ cos x माइनस साइन एक्स इक्वल a क्यूब और sec x माइनस कॉस एक्स इक्वल b क्यूब, तो प्रूफ करना है a स्क्वायर बी स्क्वायर ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 1, यानी हमको राइट हैंड साइड 1 लेकर के आना है LHS को सॉल्व करके। ओके, हमें a क्यूब मालूम है, b क्यूब मालूम है। अगर हमको a क्यूब की वैल्यू मालूम है, a क्यूब इक्वल, तो उसको लिखते हैं, वहाँ से हम a की वैल्यू निकालें और यहाँ से a की वैल्यू निकाल करके सीधा यहाँ पर पुट कर दें, है ना। b की निकालें और b की यहाँ पर पुट कर दें। वही करते हैं। a की वैल्यू है कॉसेक x माइनस साइन एक्स। कॉसेक को साइन में चेंज करेंगे तो 1 अपॉन साइन एक्स और माइनस साइन एक्स। एलसीएम होकर के आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, न्यूमरेटर में आएगा और नीचे आएगा साइन एक्स। ऊपर आइडेंटिटी बन रही है, कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं साइन एक्स। ये आ गया a क्यूब। तो अगर a निकालना चाहते हो तो क्या आएगा? a कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स की होल पावर 1 अपॉन 3। जैसे अगर a की पावर n हो, इक्वल में कुछ भी x वगैरह हो, तो अगर a की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसका वही nth टर्म होगा, यानी ये जो पावर इधर जाएगी तो पावर 1 अपॉन n हो जाएगी। आई थिंक आपको ये चीज़ मालूम होगी।
ठीक उसी तरीके से यहाँ पर 1/3 हो गया है। तो हमारा a तो आ गया है। अगर हम इसी तरह से b निकालेंगे तो b क्या आएगा हमारा, b मैं यहीं साइड पे लिख देता हूँ डायरेक्ट। sec x है वो 1/cos x बनेगा, cos x एलसीएम हो करके क्या आ जाएगा, ऊपर आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे b की वैल्यू क्या आएगी, b इक्वल आएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स की होल पावर 1/3। तो हमारी a और b की वैल्यू तो आ गई। अब हमें प्रूफ क्या करना है वो देख लेते हैं। a स्क्वायर बी स्क्वायर ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमें इक्वल लाना सॉल्व करके। तो यहाँ पर a की और b की वैल्यू रखना है, स्क्वायर करना है। a की वैल्यू क्या थी, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स की होल पावर 1/3, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स की होल पावर 1/3। सेम यहाँ पर भी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स की होल पावर 1/3। और इधर पे क्या है, ए स्क्वायर यहाँ पर भी करना है तो यही चीज़ आएगी, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स की होल पावर 1/3 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स की होल पावर 1/3। ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब हमको ये सॉल्व करना है। पावर 1/3 है तो पावर, और इधर 2 है तो पावर का पावर होता है तो मल्टीप्लाई हो जाती है आपस में, तो 2/3 हो जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं कॉस की पावर 2/3 एक्स और नीचे साइन एक्स है। यहाँ पर भी 1/3 हो जाएगा, साइन पावर 1/3 एक्स, और यहाँ पर साइन की पावर 2/3 एक्स अपॉन कॉस की पावर 1/3 एक्स, ये एक अलग साइड में है। और सेम चीज़ यहाँ पर आ जाएगी, तो कॉस 2/3 एक्स अपॉन साइन 1/3 एक्स क्या था, ए स्क्वायर था आई थिंक, हमने स्क्वायर भी करना है। वेट, यहाँ पर हम स्क्वायर करना है, पावर 2 हो जाएगी यहाँ पर क्योंकि हमको स्क्वायर करना है। पावर क्या हो जाएगी, 2, पावर 2। तो जब यहाँ पर पावर आएगी तो पावर हो जाएगी 4, 4, 4, और यहाँ 2/3, यहाँ पर पावर 4, तो यहाँ 2/3। अब ठीक है, प्लस
साइन की पावर 4/3 x अपॉन कॉस की पावर 2/3 x, यही आएगा। अब देखिए हम सिंपल सॉल्व करके इसको दिखा देते हैं, जल्दी हो जाएगा। यहाँ तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कॉस की वैल्यू है, ये कॉस की वैल्यू है, तो जब ये ऊपर जाएगी पावर इसकी तो पावर माइनस होंगी आपस में, तो यानी कि कॉस की पावर क्या बचेगी, 4/3 में से 2/3 पावर माइनस होगी तो 2/3 ही बचेगा। बोलिए, तो हम इसकी जगह 2/3 लिख सकते हैं। कॉस 2/3 कॉस 2 की पावर 2/3 x, और ऐसे ही साइन के साथ साइन की पावर 2/3 x, ये बचा इधर। इधर पे हमें एलसीएम लेना है, तो एलसीएम क्या आएगा, साइन की पावर 2/3 x और कॉस की पावर 2/3 x। ठीक है, ये कैंसिल आउट भी हो जाएंगे। अब यहाँ एलसीएम लेके न्यूमरेटर में क्या आएगा वो देखिए, यहाँ पर इसका और इसका मल्टीप्लाई हो रहा होगा, इस cos x का मल्टीप्लाई इस cos x से हो रहा होगा, तो इनकी पावर आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, यानी कि 4/3 का प्लस 2/3 से करेंगे तो 6/3 आएगा, और 3 से जब ये 6 कट जाएगा यानी पावर अल्टीमेटली क्या बचेगी, 2 बचेगी। तो वही हम 2 लिखते हैं पावर की। कॉस की पावर 2 यानी कॉस स्क्वायर एक्स बचा, और सेम यहाँ पर जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, साइन की पावर 2x, और ये ऊपर एक आइडेंटिटी बन रही है, क्या होती है, 1। तो इस तरह हमारा RHS प्रूफ हो जाएगा। देख लीजिए हुआ क्या है, सिंपल सा, यहाँ पर एक स्क्वायर की मिस्टेक हो गई थी, अब वो ठीक हो गई है। हुआ क्या था, यहाँ पर स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर नहीं किया, तो वो स्क्वायर भी कर देंगे तो ये वैल्यू आएगी, फिर यहाँ पर स्क्वायर कर दिया, ये स्क्वायर कर दिया, और ये स्क्वायर कर दिया। अब ये पावर और ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हुई तो 4/3 हो गई पावर, यहाँ पर भी 4/3 हो गई, सेम यहाँ पर भी हो गई। यहाँ पर तो मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया, और इधर एलसीएम हुआ जब, तो एलसीएम में ये आया जो इससे कैंसिल आउट हो गया, और ये एक आइडेंटिटी बन रही थी जो कि 1 होती है, और हमारा इस तरह आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है cot x ब्रैकेट में 1 प्लस साइन एक्स इक्वल 4m, और ऐसे ही cot x ब्रैकेट में 1 माइनस साइन एक्स इक्वल 4n। प्रूफ करना है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल एम एन। सेम चीज़ है, LHS और RHS में हमको m और n की वैल्यू पुट कर देनी, हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब प्रूफ हो जाएगा। वही करते हैं, चलिए 4m इक्वल हमको गिवन है cot x, हम मल्टीप्लाई करते हुए चल रहे हैं, cot x का अंदर मल्टीप्लाई होगा 1 में तो cot x आएगा, प्लस जब cot x का मल्टीप्लाई साइन x से होगा तो बताइए क्या आएगा, cot x होता है cos अपॉन साइन, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा तो केवल बचेगा cos x। तो ये तो 4m की वैल्यू आई, अगर हम m की निकालना चाहते हैं तो 4 डिवाइड में आ जाएगा, cot x प्लस cos x डिविजिबल बाय 4, ये तो वैल्यू आ गई m की। ठीक है, अगर हम ऐसी इसी तरह से n की निकालें तो 4n इक्वल, इसमें भी cot x का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो cot x, इस बार बस माइनस लग जाएगा, माइनस cos x, अगर हम यहाँ से इस 4 को हटा दें तो ये डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड 4, तो ये n की वैल्यू आ गई। बस इसी m और n की वैल्यू कहाँ रख देनी है, इस LHS में, ठीक है ना। हम चलिए वही रखते हैं, m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की होल पावर 2, एक बार यहाँ हम लिख लेते हैं,
एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की होल पावर 2 पुट करते हैं। एम स्क्वायर, एम की वैल्यू क्या है, कॉट एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 4। या पुट करने से पहले अगर आपको एक आइडेंटिटी दिखाई दे रही हो, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर क्या होता है, एम प्लस वन, एम प्लस एन और एम माइनस एन, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला आपको याद होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ना, वही चीज़ है। तो वही लगाते हैं हम, एक ब्रैकेट में एम प्लस एन, स्क्वायर भी दे देते हैं दोनों को, यहाँ अलग स्क्वायर है, और एम माइनस एन स्क्वायर। अब एम प्लस एन करना है और एम माइनस एन करना है। एम की वैल्यू पता है कॉट एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 4। अब प्लस करना है एन को, वो क्या है, कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स, डिवाइड करना है 4, और उसका क्या है, होल ऑफ स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर ही बात ख़त्म नहीं हो रही, दोनों का माइनस भी करना है, मल्टीप्लाई में तो है ही, कॉट एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 4 माइनस कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स और अपॉन 4, ठीक है ना, ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर। इतनी चीज़ ठीक है। अभी अगर इन दोनों को ध्यान से प्लस करो तो एलसीएम 4 हो जाएगा, ऊपर की वैल्यूज़ वही एज इट इज़ रहेंगी, जिससे कि कॉस कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा 2 कॉट एक्स अपॉन 4। और जब यहाँ, और होल स्क्वायर भी है, वो इस बार नहीं बोलना है, पिछली बार भूल गए थे। यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इस बार कॉट एक्स कट जाएगा। आपको लग रहा होगा कि ये कॉस एक्स और कॉस एक्स कटेगा, ऐसा नहीं है। देखिए क्यों नहीं है, जब आप एलसीएम लेंगे तो ये जो माइनस साइन है, ये वाला माइनस साइन, ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होकर के इसको प्लस बना देगा, और जैसे ही प्लस बनाएगा तो कॉस एक्स 2x होंगे, और ये माइनस में होगा कॉट एक्स, जो इससे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 2 कॉस एक्स अपॉन 4 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या आएगा, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा पहली बात, तो नीचे 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 का स्क्वायर अपॉन में 4, यहाँ भी 2 का स्क्वायर अपॉन में 4, और ऊपर कॉट स्क्वायर एक्स और यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। यानी अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो कॉट स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 16, ये आ गया हमारा LHS। RHS में देख लेते हैं क्या है, RHS में MN है, RHS में क्या है, MN। RHS प्रूफ कर लेते हैं, MN यानी M और N का मल्टीप्लाई। तो M क्या है, M है कॉट एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 4 मल्टीप्लाई कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 4। अब क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई। तो ये a प्लस बी ए माइनस बी जैसा नहीं लग रहा है, हम वही लगा देते हैं, यानी कि कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 16, यही आएगा। अब क्या करेंगे भाई, ये तो आया नहीं, यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई में चाहिए था, ऐसा चाहिए, दोनों का मल्टीप्लाई चाहिए, और यहाँ पर इन दोनों के बीच में माइनस आ रहा। अब क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा, सॉल्व जितना हम कर सकते हैं वो करेंगे। अगर आप ध्यान से देखो, दोनों में कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन है, अगर देखें ध्यान से तो हम कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लेते हैं, तो इस कॉट स्क्वायर एक्स से कॉट को जैसे आप एक्सपेंड करें, खोलें, तो क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है ना, स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर की वैल्यू अगर ले लो बाहर, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स ही तो बचा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स क्या होता है। तो हम यहाँ पर अगर हम अल्टीमेटली कॉसेक स्क्वायर एक्स लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी यहाँ पर बचा कॉसेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ से ले लिया तो ये तो 1 ही हो गया, और अपॉन में हमारा क्या चल रहा है, 16,
ठीक है। अब कॉस स्क्वायर एक्स तो हमने कॉमन लिया था, वो वही है, ये एक आइडेंटिटी है। कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन होता है कॉट स्क्वायर एक्स, आइडेंटिटी है, आपको पता होनी चाहिए। और ये हमारा LHS के जैसा है, दोनों LHS और RHS प्रूफ हो गए। सिंपल क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल एम, प्रूफ करना है साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x इक्वल 4 माइनस 3 ब्रैकेट में m स्क्वायर माइनस वन का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 4। अब मुझे पावर 6 जब दिखाई देती है तो मुझे वही चीज़ दिखाई देती है, अगर a की पावर 6 है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, a स्क्वायर की होल पावर 3, इस टाइप का लिखते हैं। फिर हम a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला बनाते हैं, वही यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। हमको m मालूम है और हमको ये भी मालूम है, इस m की वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ पुट कर दें, हमारा काम इजी हो जाएगा, वही करेंगे। तो क्वेश्चन में हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड से करते हैं या राइट हैंड साइड से कर लें, पहले लेफ़्ट हैंड साइड कर लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में क्या सॉल्व होकर क्या आएगा, अगर हम उसको a क्यूब प्लस b क्यूब की फॉर्म में ब्रेक करके जब उसका फॉर्मूला खोलेंगे, वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो एक ब्रैकेट में होता है a प्लस बी यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी हो गया ना, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर, जब स्क्वायर करोगे तो साइन की पावर 4x हो जाएगा, साइन पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x और माइनस आएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ए बी होता है ना, तो ए बी ये आया। अब भाई ये तो 1 होता है तो यहाँ तो 1 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ 4 है, अब फिर वही बात, अगर a की पावर 4 हो तो हम इसको कैसे ब्रेक करेंगे, a स्क्वायर की पावर स्क्वायर, यानी हमें यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। तो क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो वही लगाते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी a प्लस बी लिख लिया हमने, ये उसका होल स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2a और ये b, ठीक है। और अभी ये बचा हुआ है माइनस का साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो अब क्या होगा, सॉल्व होगा थोड़ा सा और, 1 तो कोई बात ही नहीं, मल्टीप्लाई हो गया, और ये भी 1 हो गया, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, कोई बात नहीं, 1 माइनस ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है, ये माइनस का साइन स्क्वायर एक्स कॉस है, तो 3 आया ना, 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो इधर पे तो हम यहाँ पर हार गए कि इतना ही सॉल्व होगा। अब हम अपना राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड है क्या एक्चुअली देख तो लें, 4 माइनस 3 लिख लेते हैं यहाँ पर, 4 माइनस 3 ब्रैकेट में m स्क्वायर माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन, एक बार फिर से देख लेते हैं, 4 अपॉन 4। अब हम इसको ये सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और ये वैल्यू लेके आएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। अब हमारा ये क्वेश्चन हो गया, और m की वैल्यू हमको मालूम है, देख लेते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, m की वैल्यू क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, पुट करते हैं यहाँ पर, 4 माइनस 3 m की जगह साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1, फिर बाहर से होल स्क्वायर अपॉन 4। अब इसको, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 3, अंदर फार्मूले का यूज़ होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab यानी 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, ठीक। अब हमारे लिए क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस, ये आइडेंटिटी है ना, 1 होता है वो, तो 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 1 ये कैंसिल आउट हो गया, अपॉन में क्या है 4। अब हमारा ये क्वेश्चन हो गया, तो 4 माइनस 3
ये 2 sin x cos x का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3 2 जा 6 आएगा। 3 2 जा 6 कैसे आएगा, 2 2 जा 4 आएगा, 4 sin स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, स्क्वायर करने पे तो यही आएगा। और पूरे के अपॉन में क्या है 4, ऊपर से मुझे 4 कॉमन दिखाई दे रहा है तो 4 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा अंदर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स, हमें क्या दिखाई दे रहा है, आंसर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये 4 4 कैंसिल आउट हुआ, जो बचा वही हमारा क्या है LHS है। देख लीजिए ध्यान से, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, हमको यही लेके आना था। 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ईजी क्वेश्चन था। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। ए की वैल्यू गिवन है और बी की वैल्यू गिवन है, और फिर तो वही पुट करना है। आज सारे पुट करने वाले क्वेश्चन हैं। ए की वैल्यू सेक एक्स माइनस टेन एक्स, बी की वैल्यू कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, और ए बी प्लस ए माइनस बी प्लस 1 इक्वल 0 में आप पुट करना। ठीक है, करते हैं। सिंपल, हमें डायरेक्ट पुट ही करना है। अगर हाँ साइन कॉस में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो कर लीजिए। ए की वैल्यू क्या आएगी, सेक को चेंज किया 1 अपॉन कॉस एक्स, माइनस टेन को चेंज किया तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। इनको सॉल्व किया तो एलसीएम लेके तो क्या है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ऐसे ही बी की वैल्यू जब निकालेंगे, कॉस एक्स को चेंज किया तो 1 अपॉन साइन एक्स, कॉट एक्स को चेंज किया तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। एलसीएम लिया तो 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू ये है, यही वैल्यू यहाँ पर हमें पुट करनी है। पुट करना स्टार्ट। ए इंटू बी, यानी कि 1 ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये तो ए बी लिख लिया, प्लस ए क्या है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, माइनस बी क्या है 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। आगे प्लस 1 भी लिखना है तो उसकी जगह बना रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं, प्लस 1। अब हमारा क्वेश्चन हो गया ये, इसको सॉल्व करना है सिंपल, जितना इजीली से सॉल्व करना, कुछ नहीं, हमें मल्टीप्लाई दिखाई दे रहा है तो हम मल्टीप्लाई कराएंगे। इन दोनों ऊपर ऊपर लोगों का मल्टीप्लाई करा लो, तो 1 1 जा 1 प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, ये आया मल्टीप्लाई होके, और अपॉन में साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ एलसीएम लेता चलूँ, इन इसमें इसमें और इसमें, इन तीन लोगों में एलसीएम लेके चलूँ, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ तो एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। एलसीएम आएगा क्या, साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक, जब एलसीएम लेंगे आप तो इस साइन एक्स का मल्टीप्लाई इधर होगा पूरे में 1 माइनस साइन एक्स में, तो क्या आएगा साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स आएगा, और इस कॉस एक्स का मल्टीप्लाई इधर मल्टीप्लाई होगा पूरा, तो क्या आएगा, माइनस का ध्यान रखना, ये माइनस अंदर भी जाएगा, तो माइनस का कॉस एक्स और माइनस का ही कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, अब यहाँ अकेला 1 था तो इधर जो एलसीएम के लिए न्यूमरेटर आएगा तो वो क्या आएगा, प्लस है ना, तो प्लस साइन एक्स कॉस एक्स आएगा। अगर आपको एलसीएम अच्छे से आता है तो अगर हम ध्यान से देखें हमारी वैल्यू क्या है, ये है हमारी, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो हम पूरे में ही एलसीएम ले लेते हैं। अगर आप पूरे में एलसीएम लेंगे, ध्यान से देखिए,
तो दोनों का न्यूमरेटर तो एज इट इज़ लिख दिए जाएंगे और बीच में प्लस का साइन है तो कोई साइन की प्रॉब्लम नहीं। तो हम कट करना स्टार्ट करेंगे, जितनी चीज़ें कट हो जाएंगी उनको हम यहीं से कट करते हैं, ठीक है, कि पूरा लिखना पड़ेगा। चलिए लिख लेते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और कॉस एक्स, ये आया। अब हमारा क्वेश्चन ये हो गया, कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा है, हो तो रहा है शायद। ये कॉस एक्स, ये कॉस एक्स, ये साइन एक्स है क्या कहीं, है, ये साइन एक्स, ये साइन एक्स, और कुछ है, ये साइन एक्स कॉस एक्स माइनस का, ये साइन एक्स कॉस एक्स प्लस का, इतना कैंसिल हो गया। यहाँ बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स। अब देखिए यहाँ पर आप किस तरह से सोच सकते हैं ये पता चलता है। करने के 10 तरीके होते हैं, करते आप किससे हैं। अब ये जैसे क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन बिल्कुल बन गया। अब इसमें देखिए 2 तरीके हैं, या तो आप इस जगह पर ऐसे कॉमन लीजिए माइनस को और यहाँ प्लस बना लीजिए, एक चीज़ तो ये हो सकती है, और वो आइडेंटिटी 1 हो जाएगी, और फिर वो जो 1 आएगा इसका, वो 1 से 1 कट के 0 हो जाएगा। या फिर आप यहाँ आइडेंटिटी बना लीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स होता है, वो जब यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा तो वो इससे कट के 0 हो जाएगा। आप पे डिपेंड करता है, अल्टीमेटली आना 0 ही। आई थिंक आप समझ गए होंगे आना क्या है, 0। हमें प्रूफ क्या करना था उस पर भी चलते हैं। प्रूफ क्या करना था, 0 ही प्रूफ करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, 1 मिनट देख लें। है, ये इजी क्वेश्चन है। वेट वेट, ये क्वेश्चन वो नहीं है जो मुझे कराना है। चलिए इसी को करते हैं। टेन एक्स की वैल्यू बी अपॉन ए दी है और ये सिंपल सा हमें सॉल्व करना है। तो क्या करें, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। रूट में हैं दोनों लोग, दोनों में जैसे जैसे ये बड़ा सा रूट लगा है और यहाँ कुछ लिखा है, यहाँ कुछ लिखा है, दोनों को हम ऐसे अलग अलग रूट में कर सकते हैं, सबको पता है। वही करते हैं, यानी रूट ए प्लस बी अपॉन रूट ए माइनस बी प्लस रूट ए माइनस बी अपॉन रूट ए प्लस बी। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा। एक रूट जिसके अंदर सेम चीज़ लिखी, मान लीजिए ए लिखा है और उसका रूट ए से ही मल्टीप्लाई हो रहा है तो ए ही आ जाता है। ठीक है, क्योंकि रूट का स्क्वायर हो रहा है और रूट का मतलब होता क्या है, पावर 1/2, और उस पावर की 1/2 का भी पावर 2 लग रहा है, यानी 1/2 का मल्टीप्लाई 2 से हो रहा है। 2 2 कैंसिल आउट, इसलिए पावर तो बचती ही नहीं, है ना। तो बस उसी का यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो ऊपर क्या बचेगा, केवल ए प्लस बी बचेगा, क्योंकि रूट तो हट ही जाएगा, सेम है इसलिए हो रहा है, ये वैसे नहीं हो पाएगा। ए प्लस बी, और यहाँ पर क्या बचेगा, ए माइनस बी, और यहाँ एलसीएम, ये एलसीएम आया, कोई हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, एलसीएम आया था हमारा, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब आप कहेंगे ये पूरा एक ही रूट में कैसे हो गया, जब रूट मान लीजिए m का मल्टीप्लाई रूट n से हो रहा है तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अंदर ऐसे हम एक ही रूट में कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए।
ओके, सिंपल हो गया, बी भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो क्या बचा 2a अपॉन अंडर रूट, अगर आप इसका मल्टीप्लाई कराएं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही तो है, क्योंकि ये ए प्लस बी माइनस बी क्या होता है, ये होता है। तो ये आया। अब हम अपने उस पर पहुँचते हैं जो हमें टेन एक्स इक्वल बी अपॉन ए दिया था, क्योंकि हमको ये गिवन है तो हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो कहीं ना कहीं इसमें हम टेन का यूज़ भी तो करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। टेन एक्स इक्वल हमको दिया है बी अपॉन ए, क्या दिया, बी अपॉन ए। अब देखिए क्या करें, देखिए करने के तरीके कई हैं। देखिए मैं दोनों ही तरीके बताता हूँ आपको। एक तो जैसे हमको ये कुछ दिखाई दे रहा है तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। और ये होता है, अगर आप लाल बट्टे कक्का से देखेंगे तो टेन का यही तो होता है, एल अपॉन ए, यही होता है ना। तो एल अपॉन ए का मतलब लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यानी बी हो गया लंब यानी बी, और आधार हो गया ए। तो जब पाइथागोरस इसको निकालेंगे ना तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलिए, यही आएगा। लंब बटे आधार हमको ये गिवन है तो कर्ण तो हमारे यही आएगा। पर यहाँ से हमको तो नहीं कुछ लगता कि ऐसा कुछ आ पाएगा। कोई बात नहीं, हम दूसरे मेथड का यूज कर लेते हैं। दूसरा क्या है, हम इस ए को नीचे लाते हैं। क्या करते हैं, इस ए को नीचे लाते हैं, या फिर हम ये भी कर सकते हैं एक चीज़ और, देखिए ध्यान से। यहाँ इस tan x जो वैल्यू हमको गिवन है वहाँ से हम या तो b की वैल्यू निकाल लें या फिर a की वैल्यू निकाल करके यहाँ पुट कर देते हैं। तो बताइए किसका निकाल लें, हम b की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि a की वैल्यू में दो जगह रखनी पड़ेगी, b की वैल्यू हमको एक ही जगह रखनी पड़ेगी। तो हम यहाँ से b की वैल्यू निकाल लेते हैं। b की वैल्यू क्या आएगी, b इक्वल a tan x, यही आएगा। तो हम उसको यहाँ रखते हैं। तो 2a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है ये, तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। बोलिए, हम पहले अभी मैंने आपको उससे राइट एंगल से बताने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने देखा ना इस जगह अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, तो वो हमारे किसी काम का नहीं था। अगर इसके जैसा आता माइनस में आता तो हमारे काम का हो जाता, लेकिन नहीं आया इसलिए मैंने छोड़ दिया। तरीका है, आजमाने की कोशिश तो सभी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू रखी है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर जल्दी से जल्दी आ जाएगा। दोनों में ए स्क्वायर कॉमन है, वो रूट के जब बाहर आएगा तो ए बचेगा केवल। रूट के अंदर ए स्क्वायर था लेकिन रूट के बाहर आया तो ए बचा। यहाँ बचा था 1 माइनस यहाँ बचा टेन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स आइडेंटिटी होती है, ए से कैंसिल आउट कर दें, 2 अपॉन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है सेक। हमको प्रूफ क्या, वैल्यू निकालनी है ना। रूट में क्या बचा, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, तो यही हमारा क्या होगा आंसर। अब यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता तो हम इसको सेक स्क्वायर एक्स लिख देते, सेक स्क्वायर एक्स लिख देते, और वो यहाँ पर सेक एक्स आ जाता और वो कॉस बन जाता, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैं ना आपको एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ, आपको आगे हेल्प करेगा, मतलब आगे जो भी आएगा वीडियो उसमें हेल्प करेगा। क्वेश्चन उसी तरह से होंगे। देखिए, जितने भी कोसाइन होते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, है ना, तो आपको क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन से बताता हूँ। जैसे 90 प्लस थीटा, इसका मतलब समझते हैं, यानी कि यहाँ साइन के साथ जो एंगल है वो 90 से अबव है, 90 से ज़्यादा है। ठीक है, ऐसे ही कहीं पर आपको लिखा हुआ मिलेगा कॉस 180 माइनस थीटा, यानी 180 से कम है।
ऐसे कई जगह मिलेगा, पहले आप बेसिक समझ लीजिए, फिर इनका सबका आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, पहला चतुर्थांश हिंदी में क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश। होता क्या है इनका मतलब, अब वो समझ लीजिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जान गए आप, किसको फर्स्ट बोलते हैं, किसको सेकंड, किसको थर्ड, जान गए होंगे। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। होता क्या है, फर्स्ट में जो भी रहेगा, मतलब चाहे साइन रहे, चाहे कॉस रहे, चाहे टेन रहे, चाहे कॉट रहे, चाहे सेक रहे, चाहे कॉसेक रहे, 6 के 6 जो कोसाइन हैं उनमें से कोई भी रहेगा। यानी फर्स्ट का रहने का मतलब क्या, ये जीरो है ना, ये जीरो और ये 90, ये जीरो ये 90, ये जीरो ये 90, वो सभी के सभी पॉजिटिव रहेंगे। कैसे रहेंगे? धनात्मक रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। वो सभी के सभी कैसे रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे, सारे साइन। ये कैसे पता चलेगा कि वो लोग इसके अंदर रहेंगे? वो ऐसे पता चलेगा, देखिए ना, जैसे साइन 90 माइनस थीटा लिखा है, तो 90 माइनस थीटा मतलब 90 से कम ही तो है। जीरो से ज़्यादा 90 से कम अगर होगा तो वो फर्स्ट में जाएगा। कहाँ जाएगा? फर्स्ट में जाएगा। कहाँ जाएगा? फर्स्ट में जाएगा। ऐसे ही सेकंड जो है ये किसका काम करता है? इसमें दो लोग होते हैं, साइन और कॉसेक। ये दो लोग क्या होते हैं? प्लस होते हैं, यानी पॉजिटिव होते हैं। ऐसे ही थर्ड में दो लोग होते हैं, टैन और कॉट। ये लोग क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। और फोर्थ में कौन से दो लोग होते हैं? बचे हुए दो लोग, कॉस और सेक। ये दो लोग यहाँ पर होते हैं। क्वेश्चन जैसे आएंगे वैसे आपको यूज़ पता चलेगा। फिलहाल आपको क्या जानना है? सिंपल सी चीज़ जाननी है, किसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, किसको सेकंड, किसको थर्ड, किसको फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कॉसेक होते हैं, थर्ड में टेन कॉट होते हैं और फोर्थ में सेक और कॉस होते हैं। ठीक है, ये जीरो से बढ़ता है और 90 तक रहता है। ये 90 से 180 के बीच में रहता है। ये 180 से 270 के बीच में होता है और ये 270 से 360 के बीच में। या कहें फिर से जीरो आ गया ना, ये जीरो है, ये 90 डिग्री की लाइन है, ये 180 है इधर और ये 270 है और ये वापस से 360 बन रहा है, या फिर वापस से जीरो की लाइन आ रही है। ऐसे हम गोल गोल घूम रहे हैं तो ये 360 का ही तो बना रहा है। बोलिए, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, वापस से 360 डिग्री और 0 डिग्री। ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर एक ट्रिक और समझ लेनी, तो थोड़ा और देखिए, इसको बोलते हैं ठंडी लाइन। क्या बोलते हैं? ये मैंने अपने से बता दिया आपको ऐसे ही। इसको बोलते हैं ठंडी लाइन। क्या बोलते हैं? ठंडी लाइन, ठंडी लाइन। और ये कैसी लाइन है? ये गर्म लाइन है। कैसी लाइन है? गर्म लाइन है। होगा क्या, जैसे ही आप इस गर्म लाइन को टच करेंगे, आपका मतलब आपके कोसाइन, जो भी साइन कॉसेक कॉसेक जो भी लोग हैं, जैसे ही इसको टच करेंगे वो क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। अब भाई गर्म होगा, तुरंत आप रिएक्शन देंगे ना, तो चेंज हो जाएंगे। लेकिन ठंडी में कोई भी असर नहीं पड़ता। इस पूरी लाइन को आप टच करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन गर्म लाइन को टच करेंगे तो आप चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे वो बताते हैं। ये कौन सी लाइन है? 90 की, यानी कि 90 और 270, यानी 90 कहीं पर लिखा हो और 270 लिखा हो, तुरंत वो क्या होंगे? चेंज हो जाएंगे। जैसे अगर क्वेश्चन लिखा हो कॉस 90 माइनस थीटा, 90 लिखा है ना, तुरंत ये चेंज हो जाएगा। अब चेंज किस में होगा वो ही मैं बता रहा हूँ, पर ये चेंज हो जाएगा। एक चीज़ याद रखिए, कौन चेंज हो जाएगा? जिसके साथ भी ये 90 या 270 की लाइन होगी, ये गर्म लाइन जिसके पास भी होगी वो चेंज हो जाएगा। पर 180 हो, 0 हो या 360 हो, इस लाइन को पूरा पूरा क्या है, ये 180 की भी है, 360 की भी है और 0 की भी है, तो वहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होता। ठंडी लाइन है ना, कोई चेंज नहीं। ठीक है, कैसे होता है? क्वेश्चन सिंपल लिखा होगा ऐसे, साइन 90 माइनस थीटा
क्या होता है, 90 माइनस थीटा क्या होता है। तो 90 जैसे दिखा तो चेंज होगा, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। बस हमको दो चीज़ें देखनी, ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बताइए। 90 माइनस थीटा एंगल जो है किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट में करेगा ना, फर्स्ट में करेगा ना। और फर्स्ट में सभी लोग पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट में सभी लोग क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो आंसर हमारा किस में आएगा, पॉजिटिव, यानी प्लस में आएगा। और चेंज क्यों हुआ, क्योंकि 90 है इस वजह से चेंज हो गया। अगर इसी साइन की जगह कॉस होता, इसी साइन की जगह क्या होता, कॉस होता, तो पहले तो क्वाड्रेंट देख लो या जो भी देखो, 90 देख रहे हो तो साइन कॉस है तो तुरंत 90 देखा, जैसे ही इसने तुरंत ये चेंज करेगा खुद को, तो किस में बना लेगा, चेंज करके साइन बना लेगा ना, तुरंत ये कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। यानी दो चीज़ें पता चली, साइन चेंज होता है कॉस में और कॉस चेंज होता है साइन में। साइन चेंज होता है कॉस में कब, जब ये गर्म लाइन को छू लेते हैं, इस लाइन को छू लेते हैं तो साइन कॉस में, कॉस साइन में। ऐसे ही टैन कॉट में, टैन कॉट में चेंज होगा और कॉट टैन में चेंज होंगे। ऐसे ही बचे हुए सेक और कॉसेक आपस में चेंज होते हैं। ठीक, कब चेंज होते हैं, जब वो 90 या 270 लाइन को टच करते हैं। समझ आया, 6 के 6 लोग कैसे आपस में चेंज होते हैं, जैसे ही 90 की लाइन को टच करेंगे या 270 की लाइन को टच करेंगे, यानी 90 माइनस थीटा लिखाओ, 90 प्लस थीटा लिखाओ, 270 माइनस थीटा लिखाओ, 270 प्लस थीटा लिखाओ। अच्छा ये होता क्या, आप देखिए 90 माइनस थीटा है, अच्छा उसके लिए कोई नहीं, मैंने लाइन से बताया आपको। तो चेंज होंगे इन 4 कंडीशन में, ये लोग चेंज होंगे, क्योंकि ये चारों की चार कंडीशन में अगर आप देखिए 90 90 270 270 इसी लाइन पर है। इस लाइन को मतलब टच जरूर कर रहा है, इस लाइन की जरूर बात हो रही है, और जब भी इस गर्म लाइन की बात होगी तो वो चेंज होंगे। कौन किस में चेंज होगा मैंने बता दिया, साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में, टेन चेंज होगा कॉट में, कॉट चेंज होगा टेन में, सेक चेंज होगा कॉसेक में, कॉसेक चेंज होगा सेक में। आई होप आपको समझ में आ गया हो। लेकिन अगर जैसे 180 है, इसी में अगर 180 जीरो 180 माइनस थीटा, 180 माइनस 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, ठीक है ना, 360 प्लस थीटा, ऐसा कुछ भी लिखा है, या जीरो प्लस, जीरो का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, जीरो का तो कोई बात ही नहीं है, इनमें से कुछ भी है तो कोई भी चेंज नहीं होगा। यानी कि अगर साइन लिखा हुआ है तो साइन ही रहेगा, कॉस लिखा हुआ है तो कॉस ही रहेगा, कोई चेंज नहीं, नो चेंज। टेन लिखा हुआ है तो टेन रहेगा, कॉट है तो कॉट रहेगा, सेक है तो सेक रहेगा, कॉसेक है तो कॉसेक रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे मैं क्वेश्चन एक ले लेता हूँ, और क्वाड्रेंट आपको याद रखना है। क्वाड्रेंट फिर से मैं एक बार बताता हूँ। फर्स्ट में सारे लोग पॉजिटिव, जैसे ही इस क्वाड्रेंट में आएंगे तो दो ही लोग बचेंगे जो पॉजिटिव होते हैं, साइन और कॉसेक। ठीक है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर आएंगे तो दो लोग रहते हैं, टैन और कॉट। इसके बाद अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं तो दो लोग रहते हैं, कॉस और सेक। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, क्वेश्चन में लिखा होगा टैन 90 प्लस थीटा, ये लिखा होगा 90 प्लस थीटा। 90 को जैसे ही देखा तुरंत टैन किस में चेंज हो जाएगा, देखते ही कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। ये चेंज होकर के एंगल तो वही रहेगा ना, थीटा थीटा ही रहेगा, बस इस 90 को देखते ही इसने खुद को चेंज कर लिया, टैन को किस में चेंज कर लिया, कॉट में। अब ये किस क्वाड्रेंट पे है उस पर भी डिपेंड करेगा। 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा ना, 90 वाली लाइन ये इसके आगे बढ़ेगा तो इसी क्वाड्रेंट में तो आएगा, इस क्वाड्रेंट में तो केवल साइन और कॉस को जगह दी गई है, और हमारा आ रहा है कॉट, बोलिए, तो ये तो माइनस का आएगा, टेन है ना सॉरी, तो उसका आंसर तो माइनस में आएगा, तो माइनस कॉट थीटा इसका आंसर आएगा। दूसरा देते हैं, जैसे क्वेश्चन लिखा है कॉस 90 प्लस थीटा, तो है तो सेकंड क्वाड्रेंट ही, तो साइन माइनस का आ जाएगा, और कॉस है तो वो
किस वजह से चेंज हो जाएगा, 90 की वजह से। क्या आएगा, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा आंसर आ गया। आपको यहाँ से नहीं देखना है कि हमारा आंसर साइन थीटा आ रहा है इस वजह से सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होगा, नहीं, हमारा क्वेश्चन कॉस में था इसलिए साइन माइनस का आया, क्योंकि कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस नहीं होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। फिर से एक क्वेश्चन लेके दिखाते हैं। जैसे अगर लिखा हो कॉस 180 माइनस थीटा, अब किस क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा, किस क्वाड्रेंट में, किस क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा, देखिए सेकंड में, किस में, सेकंड क्वाड्रेंट में ये, यानी कि सेकंड के लिए साइन और कॉसेक होते हैं, यहाँ तो कॉस है तो भाई माइनस का साइन लगेगा, तो माइनस का साइन लगा दिया, ठीक है, माइनस का साइन लगा दिया। अब ये चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा, नहीं होगा, क्यों भाई 180 है ना, क्या है 180, तो कॉस का कॉस ही रहेगा, कॉस थीटा, आंसर हो गया। समझ आ रहा होगा शायद आपको, बाकी चीज़ें मैं आपको क्वेश्चन जब लाऊंगा तब बता दूंगा। ओके।